हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर को लेकर आया हूं, जो कि आपके 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको अर्धवार्षिक में जितना क्वेश्चन बताया, सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आया, तो वार्षिक पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो पूरा पेपर आपको देख कर जाना। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को जानते हैं, विस्थापन की दर को हम कहते हैं क्या? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, सॉरी, जबकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और दिया कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। बल के आवेग का मात्रक क्या होता है? तो बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। जब भी चाल को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 का 18, 18 चौके 72 और 4 पच्चे 20 हो जाएगा। कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान यम है, वेग भी है, त्वरण ए है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि वस्तु का संवेग P बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है? P बराबर यम इंटू भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति यानी पावर कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक आपसे कोई पूछे तो इसका मात्रक होता है वाट, या तो इसको कहते हैं जूल प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकंड, जबकि गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो आप सभी जानते हैं कि यह बराबर होता है Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। क्या होता है? Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। तो इन सभी पर निर्भर करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो यह क्वेश्चन आपको समझने वाली बात है कि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। क्या होती है? mgh होती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो h का मान घटेगा और पृथ्वी पर आकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। और स्थिति ऊर्जा जो होगी क्या होगी? उष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। तो नीचे आने पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? आपको मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ एक ठोस। क्या दे देता हूँ? आपके सामने यहाँ पर एक ठोस है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने द्रव है, और उसके सामने यहाँ पर आपके सामने गैस है। अगर आप एक हथौड़ा लीजिए और ठोस पर मारिए, द्रव पे मारिए और गैस पे मारिए, किसमें ध्वनि ज्यादा सुनाई देगी? तो आप जाहिर सी बात है कि ठोस में ज्यादा सुनाई देगी। तो ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदरपाताज है? उदरपाताज का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम कहते हैं उदरपाताज। तो इसका हो जाएगा नौसादर, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। सोडियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं, यह उदरपाताज होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन है? यहाँ पर ध्यान से देखना है, पूछा है अधातु। आप इसको ध्यान से देखिए तभी आप सही कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा है अधातु, धातु आपसे नहीं पूछा है। तो कमरे के ताप पर जो अधातु है उसे हम ब्रोमीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे धातु पूछे कि कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वह होती है क्या? आप जानते हैं, पारा होती है। और अधातु पूछे तो वह होती है आपकी ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन होती है। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि सोडियम का प्रतीक Na होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक में क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। यहाँ पर पेपर की क्वालिटी थोड़ी कम है, तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाकर इसको देख लेंगे और मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। उसके बाद है कि ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का पावर हाउस माइट्रोकांड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइट्रोकांड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आप जानते हैं लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। तो वड़ी लवक क्या हो जाएगा? वड़ी लवक। इसका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो आप सभी जानते हैं प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेशियां, चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती है? चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती है? इसका आंसर आपको मुझे कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है कि चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती है। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति के समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध, क्या कह रहा है कि दूध उत्पादन में अपार वृद्धि कब हुई थी? तो श्वेत क्रांति के बाद हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला खंड है। अगला खंड में पहला क्वेश्चन दिया कि अदिश राशि और सदिश राशि को उदाहरण देकर समझाना है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें अदिश दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, क्या होता है? चाल, दूरी, समय, ये सब क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। सदिश राशि के उदाहरण जैसे हो गया बल आपका, हो गया वेग, हो गया विस्थापन, हो गया, ये सभी आपके क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद कहा कि गति की अवस्था था विराम अवस्था को जड़त्व का उदाहरण देकर समझाइए। जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु यदि गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, जब पर उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह क्या होता है? जड़त्व। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि गुरुत्वाकर्षण जी तथा जी में संबंध आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। क्या होता है? जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला दिया है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। अथवा यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपको बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अगले खंड से कि द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, अणुओं की 4 विशेषताएं आपको बताना है। आप जानते हैं कि द्रव्य 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाई जाती है। तीनों की आपकी व्याख्या और उदाहरण सहित आपको दे देना है। और कोलाइडी विलयन के संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसको बताना है। द्रव्य के अविनाशिता का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण देकर आपको समझाना है। अथवा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बोरबरी नियम को, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाना है। अगले खंड से क्वेश्चन दिया कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में 4 अंतर बताइए। रक्त के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में 4 अंतर बताइए। स्तनधारी जंतुओं के लक्षण देखिए। यहाँ पर पशुपालन से होने वाले लाभ भी बताना है आपको, और जीवों के जल की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में बताना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अभी से आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन छपेगा ही, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को आप याद करिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप अच्छी तरह से इसको याद करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था विज्ञान का पेपर। इसी तरह आपको मैथ का पेपर, हिंदी का पेपर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए।